श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही शिव और माँ गौरी की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो भोलेनाथ आप पर कृपा अवश्य करेंगे और माँ गौरी हमेशा आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आइए सुन लेते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक ही दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य ही आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसको उसके गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उस बालक के विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस जिस स्थान पर जाओ वहां वहां यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वहां वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं।
फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा रुखाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसके लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बढ़िया ढंग से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी में पढ़ने गया है। राजकुमारी के माँ बाप ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा दिया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी कैलाश चले गए। वे उसी भांति यज्ञ करते हुए अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर के साथ दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तो सेठ ने खुशी से उसका स्वागत किया और वह खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर उसकी सभी इच्छा पूर्ण होती है और गौरी शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके सभी रोग दोष दूर करते हैं। और महादेव की कृपा से आपने अगर यह कथा सुनी है तो प्यारे भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके
कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या जय गौरी शंकर जरूर लिखें। और पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए और धार्मिक कहानियां सुनने के लिए, व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। बाबा महादेव, माँ गौरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।